जब आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है तो आप इधर उधर भागते रहते हो। कभी ये काम करते हो, कभी वो काम करते हो, लेकिन आप किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके दिमाग को यही नहीं पता है कि उसको एनर्जी कहाँ लगानी है। और इसी कारण आप किसी भी काम में अपना 100% नहीं दे पाते हो। लेकिन जब आपकी लाइफ में कोई गोल होता है, आपका कोई लक्ष्य होता है, तब आपके ब्रेन को ये पता होता है कि उसे एनर्जी कहाँ लगानी है। और यही कारण है कि आपका ब्रेन अपने गोल पर पूरे फोकस्ड होकर काम करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी एक अंधेरे के समान है। और आपका गोल, आपका लक्ष्य उस अंधेरे में एक रोशनी के समान है, जो आपको ये बताता है कि आपको इधर जाना है। ये है आपका रास्ता। तो हर इंसान की लाइफ में एक सटीक और सही गोल होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपना गोल कैसे सेट करें। और गोल सेट करने के लिए मैं आपको बहुत टफ या फिर कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि इसको मैं आपको बहुत आसान और सिंपल वर्ड्स में समझाने वाला हूँ, क्योंकि लोगों को सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो किसी भी चीज़ को आसान भाषा में समझाना जानता हो। आपको अपनी लाइफ का गोल कैसे फाइंड करना है, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि जब भी कोई मूवी बनती है तो सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। यानी मूवी से संबंधित जब भी कोई विचार आया होगा तो राइटर ने तुरंत उसे टेक्स्ट के रूप में लिखा होगा। तो इसी तरह से आपको भी अपनी प्लानिंग को, जो भी आप करना चाहते हो, उसको टेक्स्ट के रूप में लिखना है। लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखना ज़रूरी नहीं होता तो उस मूवी की इतनी बड़ी स्क्रिप्ट को लिखने की क्या ज़रूरत थी। लिखने से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो सबसे पहले आपके जितने भी गोल्स हैं जो आप आगे चलकर अचीव करना चाहते हो, उन सबको एक पेपर पर लिखना है। और जब स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो डायरेक्टर उस स्क्रिप्ट के बेस पर एक्टर से एक्टिंग करवाता है। यानी आपने जो भी प्लानिंग की है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स पर काम करना है। आपका माइंड एक्टर है और आप इसके डायरेक्टर। और हर मूवी में डायरेक्टर की चलती है, ना कि एक्टर की। तो आपको भी अपने मन की नहीं चलने देनी है, बल्कि आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। जिस तरह से हर मूवी में डायरेक्टर की चलती है, ना कि एक्टर की, ठीक उसी तरह से आपको भी अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है, ना कि अपने माइंड के अनुसार। क्योंकि आपका माइंड वो चीज़ें सेलेक्ट करेगा, आपका गोल वो सेलेक्ट करेगा जो इसके लिए आसान होगा। क्योंकि ये हार्ड वर्क से बचना चाहता है, तो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं चलने देनी है। आपको अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना है। तो आपने अपने गोल्स की प्लानिंग तो कर ली है। अब जो आपको अगला स्टेप लेना है वो है कि आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और फिर उन पर काम करना है। आपका काम मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को सॉर्टेड कर लेते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहता है। जैसे कि आपके फ़ोन की गैलरी में हज़ारों फ़ोटोज़ है, लेकिन उनकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है। व्हाट्सएप फ़ोटोज़ की अलग, डाउनलोड फ़ोटोज़ की अलग और स्क्रीनशॉट की अलग। इसलिए आपको उसे समझने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आप किसी भी फ़ोटो को आसानी से फाइंड कर लेते हो। तो इसलिए आपको भी अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा कि आपको पहले ये करना है, फिर वो करना है, और लास्ट में अपने मेन गोल को अचीव करना है। जिस तरह से छोटे छोटे सीन्स का यूज़ करके, छोटे छोटे क्लिप्स का यूज़ करके एक कंप्लीट मूवी तैयार की जाती है, उसी तरह से छोटे छोटे गोल्स को मिलाकर आपका वे गोल बनता है जो आपको चाहिए। आप केवल वन वे से अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपको 10 रास्तों से निकल कर ही अपने मेन गोल तक पहुंचना होता है। और ये सब होगा पेपर वर्क करने से। पेपर वर्क करने से आपको एक गजब की डायरेक्शन मिल जाती है कि इस काम की शुरुआत कहाँ से करनी है और इसको खत्म कहाँ पर करना है। आप रास्ते से भटकते नहीं हो। आपको ये डर नहीं होता है कि आगे चलकर आपको कौन सा स्टेप लेना है। आपका काम अपने आप स्टेप बाय स्टेप होता चला जाएगा, क्योंकि आपके पास अपने गोल्स की एक कंप्लीट प्लानिंग है। आपके पास एक ब्लूप्रिंट है और इसी कारण आप किसी चीज को भूलते भी नहीं हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स पर होता है, अपने काम पर होता है। पेपर वर्क करने से आपका माइंड एकदम रिलैक्स रहेगा कि हाँ, मैंने सब कुछ कर रखा है, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपने काम पर फोकस करना है, मुझे अपने गोल पर फोकस करना है। अगर हम इस पूरे वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स की प्लानिंग करनी है। जो भी आपके गोल्स हैं उन सबको एक पेपर पर लिखना है। उसके बाद आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है
और फिर इन गोल्स पर काम करना है। और इन्हीं गोल्स पर काम करते हुए आप लास्ट में अपने मेन गोल तक पहुंच जाओगे। फिर आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का रियल में गोल है क्या। फिर आपको उस गोल पर पूरे फोकस्ड होकर काम करना है। तो इस तरह से आप अपने गोल को अचीव भी कर लोगे। और अगर आपको अपना गोल भी पता है, आपने पहले से ही पेपर वर्क भी कर रखा है, लेकिन आप उस काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हम किसी भी काम की शुरुआत क्यों नहीं कर पाते हैं, कौन से ऐसे रीजन से जिनकी वजह से हम काम को कल पर टालते जाते हैं। अगर आप भी उस काम की शुरुआत नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर वॉच करनी चाहिए। आपको एक नई डायरेक्शन मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।